शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित राउत वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ कलर्स आरमोरी की तरफ से आपके 7वीं कक्षा का हिंदी का विषय जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको हिंदी के आपके टेक्स्ट बुक में आपको टोटल 19 लेसन और पोयम है। उसमें से हम सेकंड जो है मिठाई वाला ये लेसन हम आज पढ़ने वाला है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पहली जो कविता है भारत जननी भारत माता वो सर क्यों नहीं ले रहे। एक्चुअली मेरे पास पुरानी किताब है और वो पोयम के जो 2 पन्ने हैं वो मेरे पास नहीं है। तो ये जो पोयम है हम बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम पहले मिठाई वाला इस पाठ के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। प्रस्तुत जो कहानी है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित है। इसके जो लेखक है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी है। इस कहानीकार श्री वाजपेयी ने इस कथा में एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रित किया है, वर्णन किया है जिसकी दुनिया ही उजड़ चुकी है। उसकी पत्नी और बच्चे उनको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। वह इंसान समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बीच अपने खोए हुए बच्चों की हंसी ढूंढने का प्रयास वो करते हैं और उनको खुशियाँ बांटने का एक व्यवसाय करते हैं। उसका मानना है कि उसके जो बच्चे उसको छोड़कर चले गए हैं वो इन बच्चों में कहीं ना कहीं जन्मे होंगे, ये उनका मानना है। वह जिन बच्चों को खेलने व खाने का सामान देते हैं उनमें वह अपने खोए हुए संसार की छवि उनका दृश्य देखते हैं। पूरी कहानी एक मर्मस्पर्शी है, यानी अपने हृदय को छूने वाली कहानी है। लेसन के पहली लाइन हम देखते हैं। प्रस्तुत बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता था। ये जो मिठाई वाला है यह व्यक्ति हर गलियों में एक मीठे स्वर के साथ, मीठी आवाज़ के साथ आवाज़ लगाता हुआ गलियों में घूमता था, आवाज़ लगाता था। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक ढंग से गाकर कहता था, सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते यानी स्तब्ध हो जाते। वो बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला या बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ऐसा एक अलग ही विशिष्ट आकर्षित करने वाले स्वरों में ये वाक्य बोलता था। और ये वाक्य सुनने के बाद, ये स्वर सुनने के बाद कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति वहीं पे स्तब्ध हो जाता था और उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे लोग। उसके स्नेहसिक्त कंठ, स्नेहसिक्त यानी प्रेम युक्त, उसके स्नेहसिक्त कंठ से फूटा हुआ उपरयुक्त गान, ये जो लाइन वो बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये इतना प्रेम पूर्वक गान वो गाता था कि मकानों में हलचल मच जाती थी। जो बड़े बड़े इमारतों में बच्चे, बूढ़े या जवान जो भी थे वो आवाज़ सुनकर वो आकर्षित हो जाते थे। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लेते हुए अपने बालकनी में आकर उस खिलौने वाले की आवाज़ सुनते थे, उनको देखने की कोशिश करते थे और अपनी छज्जों के नीचे झांकते थे। गलियों और उनके अंतर्व्याप्ति छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। अभी जैसे समझो गार्डन में, बगीचा में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वो इस खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर स्तब्ध हो जाते थे और उनका झुंड उस खिलौने वाले की तरफ आकर्षित होकर दौड़ने लगता था। उसके बाद वह खिलौने वाला वहीं पे अपना कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता था। इसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण हम बाद में लेंगे। थैंक यू। जरूरी नहीं 5 मिनट।